सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत खूंखार अपराधी जोरावर को हीरे की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। जेल जाते हुए रास्ते में जोरावर और अभिजीत के बीच झड़प होती है और जोरावर की लाश हॉस्पिटल पहुंचती है। अभिजीत को जोरावर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दया अभिजीत को बताता है कि सीआईडी को इस केस से दूर रखा गया है। तभी केडी वहां आकर बताता है कि वो अभिजीत का केस लड़ेगा और उसे बेगुनाह साबित करके रहेगा। अब आगे। अगर ये केस हमारे हाथों होता केडी, चुटकी में सुलझा देते हम लोग, मगर क्या करें, सीआईडी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर है इस केस में दखल ना दे। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं अभिजीत कि अगर ये केस सीआईडी के हाथों में होता तो चुटकी में सुलझ जाता, लेकिन अब ये केस अदालत में है। मुझे एक ठोस सबूत की जरूरत है, बस। वही तो मुश्किल है केडी, इस बार हर सबूत मेरे खिलाफ बोलेगा। इस जोरावर का खून मैंने किया है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। Your Honor, members of the court, आज ना सिर्फ अदालत के लिए बल्कि सीआईडी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज ये साबित हो जाएगा कि जिन्हें हम भगवान समझते हैं वो हैं तो बस इंसान, जो अपनी बहादुरी और दिलेरी से भले ही दुनिया जीत ले, लेकिन अपने जज्बात, अपने गुस्से के आगे हार जाता है। सीआईडी के सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत आज इस कटघरे में इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन पर एक बेरहम कत्ल का इल्जाम है, लेकिन अदालत रेपुटेशन से ज्यादा प्रोसिक्यूशन पर विश्वास रखती है। 13 जनवरी का दिन मुल्जिम जोरावर अंसारी के लिए बड़ा ही मनहूस दिन था, क्योंकि उस दिन उसकी खौफनाक मौत हुई। मौत कैसे हुई ये हमें बताएंगे मेरे पहले चश्मदीद गवाह, कैदी नंबर 392 प्रोफेसर प्रणय दासगुप्ता। क्या है ये? क्यों बांधा है इसे इस तरह? क्योंकि योर ऑनर, अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो या तो किसी का कान चबा जाएंगे या किसी की नाक कुतर जाएंगे। प्रोफेसर प्रणय दासगुप्ता एक साइकोपैथिक किलर है जो अपने विक्टिम्स का शिकार करके उन्हें खा लेते हैं। इन शॉर्ट, आदम खो रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। माय गॉड, आई एम शॉक्ड योर ऑनर, इतने गंभीर मर्डर केस में एक ऐसा चश्मदीद गवाह जिसने खुद 11 हत्याएं की। ऑर्डर, ऑर्डर। 11 नहीं, 12। सॉरी योर ऑनर, 12 हत्याएं। प्रोफेसर दासगुप्ता, 13 जनवरी की दोपहर आप भी उस वैन में थे जिसमें जोरावर और अभिजीत थे। क्या हुआ था उस दिन? 13 जनवरी बड़ा ही सुहाना दिन था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे हम लोग।
सारी मेहनत बेकार है अभिजीत। तुम सीआईडी वाले मेहनत बहुत करते हो, लेकिन इस बार खामखा ही पापड़ बेले। देखना, 1 हफ्ते में छूट जाऊंगा मैं। जेल जाते हुए सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। तेरा वो एसीपी प्रद्युमन, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। मुंह बंद? मुझे मजबूर मत कर, समझा? तू कहा है मैंने एसीपी के नाम पे? भाग! थू! जरा गाड़ी जंगल की तरफ ले चलो। लेकिन सर, जैसा कहता हूं वैसा करो। इट्स एन ऑर्डर। बस रोको गाड़ी। सर ये क्या? आजा नीचे आ, नीचे आ। आजादी चाहिए तुझे ना? चल, कल आजाद कर रहा हूं। चल जा। सर ये आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूं जो इनके जैसे कीड़ों के साथ करना चाहिए। जान जोखिम पे डाल के हम इन्हें पकड़ें और फिर ये कानूनी दांवपेच के जरिए छूट जाएं, हैं? ऐसा तमाचा मैं सीआईडी के मुंह पे नहीं पड़ने दूंगा। साहब देखो, वो मैं आपको चिढ़ाने के लिए बोल रहा था कि मैं छूट जाऊंगा। अच्छा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा, मां कसम। जाने वाला तो तू है जोरावर। चल भाग। सर ये आप क्या कर रहे हैं? भाग! सर प्लीज, सर प्लीज, भाग! मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आप गन नीचे रखिए, ये अपराध है सर। सर पीछे हट जाओ। सर गन नीचे रखिए सर। आमदार पीछे हटो। सर ये अपराध है सर। सर ये अपराध है सर। आमदार! भाग। नहीं, भागूंगा तो आप गोली मार दोगे। किसने कहा कि नहीं भागेगा तो नहीं मारूंगा? हैं? सीआईडी से तुझे सिर्फ 2 लोग बचा सकते हैं, एक यमराज, दूसरा खुद सीआईडी। जमीन पर जोरावर की लाश और उसके ऊपर यमराज की तरह अभिजीत खड़ा हुआ है। ऑर्डर। डिफेंस। प्रोफेसर प्रणय दासगुप्ता, ये बताइए कि जिस समय हत्या हो रही थी उस समय आप क्या कर रहे थे? आपने उस हत्या को रोकने की कोशिश की या भागने की कोशिश की? क्या किया आपने? क्या कर रहे थे आप? मेरे हाथ बंधे हुए थे वकील। आपके हाथ बंधे हुए थे? वैसे भी मुझे खून बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे मुजरिम का हो या फिर वकील का। खुशी हुई है जानकर कि आप इंसानों में भेदभाव नहीं करते। दुख हुआ इस बात से कि आप झूठ बोलकर एक होनहार अफसर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता वकील। तो क्या अभिजीत झूठ बोल रहे हैं? ये सीआईडी वाले भगवान होते हैं क्या? हाँ, हमारे लिए तो है भगवान, आपके लिए नहीं। मुझे नफरत है इनसे। नफरत है इनसे? इस नफरत की कोई खास वजह है? वजह है वकील, क्योंकि 3 साल पहले इसी सीआईडी ने मुझे अंदर करवाया था। अगर मेरा बस चले तो एक एक से चुन चुन कर बदला लूं। नोट किया जाए योर ऑनर, ये गवाह मेंटली अनस्टेबल, साइकोपैथिक खूनी, आदमखोर है जो सीआईडी से चुन चुन कर बदला लेना चाहता है। अब ये बदला नहीं तो और क्या है? कैसे मानेंगे आप इनकी झूठी गवाही? वकील, मैं झूठा नहीं हूं।
झूठे हो तुम। मैं खूनी हूँ, आदमखोर हूँ, लेकिन झूठा नहीं हूँ, समझा? ऑर्डर ऑर्डर, ले जाओ इसे। नहीं मैं, समझा? झूठे बोलता है, झूठा नहीं हूँ। योर ऑनर, लगता है प्रोसिक्यूशन के इस गवाह का लंच टाइम हो। केडी, अगली बार तू मेरा लंच बनेगा, काले कोट, तू मेरा लंच बनेगा। योर ऑनर, माना कि प्रोफेसर दास गुप्ता को सीआईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन बाकी दो कैदियों का और वैन ड्राइवर सोहन लाल का सीआईडी से कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी कैदी नंबर 321 जेब कतरा बाबला। 13 जनवरी के दिन आपने क्या देखा? और अब मैं बुलाना चाहूंगी बैंक स्कैम में गिरफ्तार नीलेश सोलंकी को। मेरे अगले गवाह वैन ड्राइवर हवलदार सोहन लाल। सोहनलाल जी, आपको पहले भी मैंने कहीं देखा है। हाँ, कुछ 8-9 महीने पहले आपकी फोटो छपी थी अखबार में, वो भी फ्रंट पेज पर। क्या रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा था आप पर, आप सस्पेंड भी हुए थे। क्या मैं सही हूं? आई थिंक मैं सही हूं। आप बैठिए प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के गवाह एक आदमखोर, एक मामूली जेब कतरा, एक स्कैमस्टर और एक करप्ट रिश्वतखोर हवलदार। एक पलड़े में इन गवाहों का मिला जुला सच, और दूसरे पलड़े में एक सीआईडी ऑफिसर जो पिछले 15 सालों से इन्हीं के विरुद्ध लड़ता आ रहा है। एक वफादार, ईमानदार, होनहार ऑफिसर का सच। किस सच को मानेंगे हम लोग? मिलॉर्ड, सच और झूठ का किसी के पेशे से क्या ताल्लुक? वैसे भी मेरे गवाहों ने अपने सारे स्टेटमेंट्स अलग अलग टाइम पर दिए और ये हूबहू मिलते जुलते हैं। ये स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल ही जैसे हैं। मिलना ही है योर ऑनर, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स झूठे हैं। How dare you? डोंट डेयर मी प्रोसिक्यूटर। केडी, माया, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी योर ऑनर। माया, तुम्हारा अगला गवाह कौन है? मेरे अगले गवाह पर केडी उंगली नहीं उठा पाएंगे योर ऑनर, क्योंकि ये हैं पुलिस फोर्स के बहुत ही ईमानदार और जांबाज इंस्पेक्टर, 2 बार बहादुरी अवार्ड के विजेता इंस्पेक्टर सामदार। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर सामदार, आपने इन चारों की गवाही सुनी। आप खुद उस वैन में थे। आप हमें बताइए, आपने क्या देखा? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा से सीआईडी का भक्त रहा हूं। एसीपी प्रद्युमन तो हमारे आदर्श हैं और अभिजीत सर तो हमारे हीरो हैं। भला इनके बारे में हम गलत कैसे बोल सकते हैं? इन्हीं से प्रेरित होकर मैंने फोर्स ज्वाइन की और अब सोचता हूं कि उस दिन इन्होंने जोरावर के साथ जो किया ठीक किया। यही सजा होनी चाहिए जोरावर जैसे खतरनाक मुजरिम के लिए। खुला छोड़ने से बेहतर है कि जान से मार दें। इंस्पेक्टर सामदार, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही किया अभिजीत सर ने जोरावर का नकली इनकाउंटर करके। मैं उनकी जगह होता तो यही करता।
ऑर्डर ऑर्डर। सीआईडी को कल तक जो रक्षक मानते थे, आज वही उन्हें भक्षक साबित कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे केडी? इंस्पेक्टर सामदार, आपको कुछ ही सालों की सर्विस में 2 बार बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाँ? क्या बात है। तो ये मान लेना हमारा ठीक रहेगा कि हिम्मत और एक्शन के मामले में आपका सामना करना आसान नहीं। तो ये कैसे मान लें फिर कि किसी ने आप ही की गन को घुमाकर आप पर चलवा दिया? हाउ इज इट पॉसिबल? आप इतने नौसिखिए तो नहीं हो सकते। अभिजीत सर जैसे माहिर के सामने तो कोई भी नौसिखिया होगा सर। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट, ये बात तो है। तो अगर अभिजीत साहब इतने माहिर शूटर हैं, तो जोरावर का कत्ल करने के लिए, जोरावर की हत्या करने के लिए पॉइंट ब्लैंक रेंज पर एक ही गोली काफी थी। तो बाकी की 5 गोलियां क्यों व्यय की इन्होंने? क्या लगता है आपको? मैं क्योंकि अभिजीत गुस्से में अपने आपे से बाहर हो चुके थे और इसी पागलपन के दौरे में उन्होंने अपने रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां चला दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस माया फडनेस, आप किसी रास्ते चलते सरफिरे के बारे में बात नहीं कर रही। सीआईडी के एक होनहार एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर के बारे में बात कर रही है, जिनका इस तरह से तहश में आना नामुमकिन है। आपके आरोप का मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत अपने शब्दों में अदालत को सच क्या है यह बताए। बोलो अभिजीत, अभिजीत बोलो। यहां तुम्हारी खामोशी को कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। बोलो सच क्या है? योर ऑनर, मैं खामोश नहीं हूं। जो कुछ यहां हो रहा है उसे देख के दंग हूं। ऐसा पहली बार नहीं है कि मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगे हों, लेकिन पहली बार मामला अदालत तक पहुंचा है। और मुझे इस बात का दुख नहीं कि कानून को मुझ पर शक है। हाँ, इस बात का गम जरूर है कि आपने सीआईडी को इस केस की तहकीकात नहीं करने दी, क्योंकि आपको डर था कि सीआईडी मुझे फेवर करेगी। अब तक तो दुनिया जानती है कि एसीपी प्रद्युमन के हाथ अगर पुख्ता सबूत हो तो वो मुझे क्या, अपने आप को भी नहीं बख्शेंगे। बहुत बड़ा सच तुमने हमें बताया अभिजीत। अब एक सच और बताओ कि 13 जनवरी की दोपहर को क्या हुआ था? सारी मेहनत बेकार है अभिजीत। तुम सीआईडी वाले मेहनत बहुत करते हो, लेकिन इस बार खामखाई पापड़ बेले। देखना, 1 हफ्ते में छूट जाऊंगा मैं। जेल जाते हुए सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। तुम लोग खड़े खड़े हाथ मलते रह जाओगे और मैं 5वीं बार भी तुम्हारे नाक के नीचे से निकल जाऊंगा। गिरफ्तार होने का झटका जोर से लगा है? दिमाग ठिकाने पे आया नहीं अभी तक? तेरा वो एसीपी प्रद्युमन, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। एसीपी साहब का नाम अपनी सड़ी हुई जुबान से मत निकाल। मेरे बारे में बोल जो बोलना है। थू कहा है मैंने एसीपी के नाम पे? थू। मुंह बंद। मुझे मजबूर मत कर, समझा? प्रद्युमन, 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 प्रद्युमन। थू। तेरी तो सर प्लीज सर, प्लीज। क्यों भाई चुकना? काम करेगा मेरी गंग में? अबे ऐसे सीआईडी वाले 100 आए 100 गए। सोच मत, लाइव बना दूंगा तेरी। पैर नीचे कर। गाड़ी गाड़ी रोक। गाड़ी कॉल 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 गाड़ी कॉल। क्या हो रहा है? जोरावर रुक जाओ। मैं 3 तक गिनूंगा,
1 2 3। बोला था ना मैंने, भाग मत है? सामदार को गोली लगने की वजह से मैंने जोरावर के साथ उसे हॉस्पिटल भेज दिया और बाकी कैदियों को लेकर मैं पुणे जेल निकल गया। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट जोरावर की लाश देखी योर ऑनर। इसके पहले कि मैं तहकीकात शुरू कर पाता, मुझे अरेस्ट कर लिया गया और बाद में पता चला कि सीआईडी को इस केस में दखलंदाजी करने से मना कर दिया गया है। आपके मुताबिक इंस्पेक्टर सामदार की गन जोरावर ने चलाई थी, लेकिन इस पर तो जोरावर की उंगलियों के निशान हैं ही नहीं, सिर्फ इंस्पेक्टर सामदार की उंगलियों के निशान हैं। क्या यह मुमकिन नहीं प्रोसिक्यूटर की उंगलियों के निशान इंस्पेक्टर सामदार ने मिटाए हो? एम्बुलेंस में जाने से पहले जोरावर जिंदा था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर मुर्दा। क्या यह मुमकिन नहीं कि एम्बुलेंस में इंस्पेक्टर सामदार ने उसकी हत्या की हो और इल्जाम ऑफिसर अभिजीत पर डाला जा रहा है? Is it not possible? एम्बुलेंस वहां से 2 बजे निकली और 3 बजे पहुंची, यानी कि अगर जोरावर की मौत एम्बुलेंस में हुई होती तो वो 2 और 3 बजे के बीच हुई होती। हॉस्पिटल से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक जोरावर की मौत 1 और 2 बजे के बीच हुई, यानी कि एम्बुलेंस आने से पहले ही जोरावर मर चुका था। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि गोलियां 2 फीट की दूरी से चलाई गई थी। Here say your honor, हॉस्पिटल से मिली इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। यही नहीं, जोरावर की लाश पर 6 गोलियों के निशान थे और उसके दाएं या बाएं घुटने पर कोई घाव नहीं था। जी हाँ, घुटने पर कोई घाव नहीं था। इसका मतलब साफ है कि अभिजीत का बयान झूठा है। He is lying। अभिजीत सच बोल रहे हैं या झूठ, इसका फैसला तभी होगा प्रोसिक्यूटर, जब जोरावर के लाश की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे पहले नहीं। योर ऑनर, वो रिपोर्ट अदालत को जल्द ही मिल जाएगी। तब तो ये भी साबित हो जाएगा कि जोरावर का कत्ल 2 फुट की दूरी से हुआ था या 45 फुट की। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक अदालत मुलतवी की जाती है। पांच लोग एक ही झूठ बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोई अपनी जाती दुश्मनी निभा रहा है तुम्हारे साथ, सीआईडी के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है? इतना बड़ा खेल तो कोई अंदर का ही आदमी खेल सकता है, इसीलिए फोरेंसिक को सीआईडी से दूर रखा गया है। सब समझ रहा हूं मैं, बहुत बड़ी साजिश है ये। 5 झूठ और 1 सच। 5 लोगों को झूठा साबित करने से तो बेहतर है मैं तुम्हें सच्चा साबित करूं। लेकिन कैसे? तुम्हारे सच का कोई गवाह नहीं, ना कोई सबूत। जरा सोचो अभिजीत, कोई तो सुराग होगा। एक सुराग है केटी, वो पहली गोली, वार्निंग शॉट।
रिलैक्स। लकड़हारे हो तुम। भाई मैं इंसान हूं, पेड़ नहीं। मुझे क्यों काटना चाहते हो? जंगल विभाग से है तू, पेड़ काटने के जुल्म में गिरफ्तार करने आया मना? नहीं 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 नहीं, मैं जंगल विभाग से नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ खुली हवा खाने आया। मैं चलता हूँ। तो पुलिस है तू? हाँ? नहीं। उस दिन वो कैदी जिसके पग में गोली लगी थी, इसकी जानकारी लेने आया तू? हाँ? ये तुम्हें कैसे पता कि उस कैदी के पैर में गोली लगी थी? कैसे पता मतलब? अखबार नहीं आता क्या? अखबार नहीं पढ़ता मैं? अच्छा, अखबार भी पढ़ते हो तुम, क्या बात है, एडुकेटेड लकड़हारा। लेकिन अखबार में तो लिखा था कि उस कैदी का नकली एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर समझते हो? एनकाउंटर? अब जाने दो, छोड़ो ये सब बातें। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, होली शादी क्या बात हो गई उसमें? मतलब शादी हो गई है तो बाल बच्चे भी होंगे? रख क्यों नहीं होंगे बच्चे? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। बोल फिर। 3 बच्चे? क्या बात है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ना तो मैं जंगल विभाग का हूँ ना पुलिस विभाग का। मैं एक ऐसे विभाग का हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें ये पेड़ काटने के जुर्म में कम से कम 10-12 साल के लिए तो तुम्हें मैं भेज सकता हूँ अंदर। जेल में? जेल में, हाँ, वो काल कोठरी में। भाई जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मैं वो भैया क्या होगा उन्हें? मैं ना काटूंगा, पेड़ नहीं काटूंगा जी। मैं आप बोलोगे मैं पूजा करूंगा जी, अगरबत्ती लगा लूंगा मैं। बोलो जी। नहीं, कोई बस तुम सच बता दो कि क्या देखा था तुमने उस दिन? हाँ भाई जी, उस दिन क्या हुआ था जी, मैं यहीं पास में लकड़ी काट रहा था जी, तो मैंने देखा यहीं कहीं पुलिस की गाड़ी आके रुकी थी जी। भाई जी, पुलिस की गाड़ी? जोरावर रुक जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। बोला था ना मैंने, भाग मत। है? सर मुझे इतना ही मालूम है जी। तो अब एक और काम तुम्हें मेरा करना होगा। हाँ, बोलो जी, बोलो। ये जो बात तुमने मुझे बताई, यही बात तुम्हें हमारे बड़े जो जज साहब हैं अदालत में बैठते हैं, उनके सामने तो बता दोगे ना तुम्हें? कोर्ट में? मैं बोलूंगा जी, बोलूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जाऊं अभी? बुला लूंगा। हाँ जी भाई। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की गवाहों के बयान ये कहते हैं कि अभिजीत ने 6 गोलियां चलाई। जोरावर की लाश की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि जोरावर की लाश पर 6 गोलियों के निशान हैं। योर ऑनर, अगर ये 6 गोलियां अभिजीत के रिवॉल्वर से निकली है तो ये 7वीं गोली जो अभिजीत ने जोरावर को वार्न करने के लिए चलाई थी, जो मुझे मौका वारदात से मिली, ये अभिजीत के गन से कैसे निकल सकती है? 6 शॉट रिवॉल्वर, 7 राउंड्स, नॉट पॉसिबल योर ऑनर। ये 7वीं गोली ये साबित कर देगी कि अभिजीत सच बोल रहा है। ऑर्डर। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि यह गोली अभिजीत की ही गन से निकली है। योर ऑनर, इस गोली की फोरेंसिक रिपोर्ट आती ही होगी। रिपोर्ट आने से पहले योर ऑनर, मैं एक नए गवाह को बुलाना चाहता हूं, जिसने 13 जनवरी के दोपहर को वारदात को होते हुए देखा। मैं बुलाना चाहूंगा कटघरे में बुलवा महतो को। योर ऑनर, बुलवा एक लकड़हारा है जिसने 13 जनवरी के दोपहर को लकड़ी काटते काटते पूरे वारदात को देखा, यानी कि चश्मदीद गवाह। बुलवा, जज साहब को बताओ कि उस दोपहर को तुमने क्या देखा। भाई जी, मैं तो हमेशा ही जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूँ। उस दिन 13 जनवरी को भी मैं गया था जी, तो मैंने देखा जी कि एक पुलिस की गाड़ी आके रुकी
उसमें से जी ना ये साहब उतरे, पीछे से उन्होंने खींच के ना एक आदमी को उतारा जी, जिसके हथकड़ियां बंधी हुई थी। मैं सोच रहा हूँ कैदी होगा जी वो, और उसकी छाती पे गन रख दीजिए ऐसे बंदूक, और धाए 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 करके गोलियां चला दीजिए, और 6 की 6 गोलियां उसकी छाती में उतार दी, जगह पे गिर गया बेचारा। मैं कहता हूँ मर गया वहीं पे वो। यही साहब ने मारा है साहब जी। ऑर्डर ऑर्डर। बुलवाइए, क्या कह रहे हो तुम इस तरह अदालत में अपना बयान नहीं बदल सकते। केडी प्लीज स्टेप बैक। आप केडी पाठक के गवाह होकर उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हो, इसकी कोई वजह है? क्योंकि भाई जी ये वकील साहब ने मुझे दूसरे एक और साहब थे, उनके साथ मिलके ना धमकी दी थी कि मैं अगर कोर्ट में झूठ ना बोलूंगा तो मुझे भी जेल भिजवा देंगे जी। ऑर्डर ऑर्डर। ये एक और कौन? वो जी एक मोटे से थे, पहलवान टाइप के, मेरा जैसा आदमी तो एक हाथ मारते गिर जाए, इस टाइप के थे जी। क्या नाम, वो तरस खाने को क्या कहते हैं हिंदी में? दया 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 नाम था जी उनका। योर ऑनर झूठ बोल रहा है। यानी कि सीआईडी, जबकि सीआईडी को खास हिदायत दी गई थी कि वो इस केस से दूर है। योर ऑनर ये झूठ बोल रहा है, अपना बयान बदल रहा है। ही इज अ हॉस्टाइल विटनेस। अगर ये साबित हो गया तो सिर्फ अभिजीत ही नहीं, तुम और सीआईडी दोनों गहरी मुश्किल में पड़ जाओगे। आप जा सकते हैं। जी भाई जी। योर ऑनर मैं योर ऑनर, लगता है डिफेंस के विटनेस ने डिफेंस के लिए कोई शब्द ही नहीं छोड़े। ये रही जोरावर की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो साफ बताती है कि जोरावर की मौत 6 गोलियां लगने से 2 इंच की दूरी से हुई। पॉइंट ब्लैंक मर्डर। और फोरेंसिक की रिपोर्ट ये प्रूफ कर चुकी है कि ये 6 गोलियां अभिजीत की ही रिवॉल्वर से निकली थी। ये हो ही नहीं सकता योर ऑनर। मैं कह चुका हूं कि अभिजीत उस दोपहर को 6 राउंड रिवॉल्वर कैरी कर रहे थे। अगर ये 6 गोलियां उनके गन की है तो ये 7वीं गोली कहां से आई? डॉक्टर सलूंकी का फैक्स आ गया है, ये साबित कर देगा कि वो 7वीं गोली अभिजीत के गन से ही निकली थी। योर ऑनर, सीआईडी का इस केस में दखल कैसे हो सकता है? ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि सीआईडी का इस केस से कोई लेना देना नहीं। योर ऑनर, डॉक्टर सालुंके सीआईडी का हिस्सा होने के साथ साथ मुंबई पुलिस फोर्स के फोरेंसिक्स बोर्ड के चीफ भी हैं, और उनसे बेहतर मुझे कोई मिला नहीं। सच तो यह है योर ऑनर कि अब मुझे इस केस में किसी भी गवाह या सबूत पर विश्वास नहीं। केडी, ये गोली अभिजीत के गन से नहीं निकली। तो ये मैं नहीं, खुद डॉक्टर सालुंके कह रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। केडी पाठक, तुम्हारी सारी दलीलें बेकार हैं, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। योर ऑनर, लेकिन अदालत अपना फैसला सुनाना चाहती है। स्टेट वर्सेस अभिजीत केस में तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा झूठा ये योर ऑनर। झूठे हो तुम। योर ऑनर, ही इज अ लायर। सख्त एक्शन लिया जाएगा तुम्हारे खिलाफ। आई एम सॉरी योर ऑनर। अफसोस की अदालत का समय समाप्त हुआ। पर फैसला नहीं। कल सुबह 11 बजे हम सब इसी अदालत में इकट्ठे होंगे, सिर्फ मेरा फैसला सुनने के लिए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सारे गवाह खरीद लिए गए केडी, सारे सबूत बदल दिए गए। मेरी गन, वो गोलियां, इस हालत में तो डॉक्टर सालुंके भी बेबस है। कोई कसर नहीं छोड़ी गई है मुझे बचाने के लिए। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, सब। अंग्रेजी में कहावत है अभिजीत, डेड मैन टेल नो टेल्स।
जिंदा इंसान झूठ बोल सकते हैं लेकिन मुर्दे नहीं। लेकिन यहां तो देख रहा हूं मैं कि जोरावर की लाश भी झूठ बोल रही है। केडी, सिर्फ एक बार अगर मैं वो सबूत और जोरावर की लाश खुद देख लूं तो। अभिजीत, तुम तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं तो देख सकता हूं। एक काम करो, जोरावर के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो, छोटी से छोटी डिटेल सब बताओ मुझे। जोरावर को सीआईडी ने एक बार नहीं 4 बार पकड़ा है। अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं उससे। उसका कद करीब 5 फीट 9 इंच है। रंग सांवला है, आंखें भूरी हैं। उसके दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है वो कटी हुई है। और गर्दन पर जेड का टैटू है। हमेशा अलग अलग पत्थरों की अंगूठियां पहनता है। ये अपनी उंगलियों पे अलग अलग पत्थर की अंगूठियां पहनता था। तो क्या अंगूठियां रहने देते? पोस्टमार्टम से पहले निकाल दी। ऑफ कोर्स। ये देखो, अंगूठियों के साथ इसका बाकी सामान। अब भी कुछ पूछना बाकी है केडी, या फिर चलें? चलो। अदालत की आज कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज सिर्फ मेरा फैसला सुनाया जाएगा, बिना किसी रुकावट के। योर ऑनर, मैं अब किसी की कोई दलील नहीं सुनेगी। किसी भी विटनेस को दोबारा इस कटघरे में नहीं बुलाया जाएगा। अदालत अपना फैसला ले चुकी है, बस उसे सुनाना बाकी है। केडी, विल यू प्लीज अलाउ मी टू डू माई जॉब? थैंक यू। अभिजीत, अदालत फैसला सुनाए उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। योर ऑनर, 15 साल सीआईडी में रहने के बाद अगर मैंने कुछ सीखा है तो यह कि झूठ का जाल चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अंत में सच आजाद होके ही रहता है। देश के कानून और संविधान पे इसी विश्वास के साथ 15 साल मैंने अपनी ड्यूटी जी जान से की है, और आज भी कानून पे मुझे उतना ही भरोसा है। आप चाहे मुझे फांसी की सजा क्यों ना सुना दें, लेकिन यह भरोसा तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर से आखिरी सांस नहीं निकल जाती। क्योंकि अगर सीआईडी का कानून से भरोसा उठ गया तो इन लोगों का क्या होगा? ये किस पे भरोसा करेंगे? इसलिए आज नहीं तो कल इसी अदालत में सच की जीत होके रहेगी योर ऑनर, होके रहेगी। अभिजीत, कानून पर इस भरोसे के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, और कानून के लिए आज एक दुखद दिन है कि वो आप जैसे ऑफिसर के खिलाफ फैसला सुना रहा है। स्टेट वर्सेस अभिजीत केस में तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अभिजीत ने कैदी जोरावर सिंह का बिना वजह कत्ल किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्ट? तुम मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे हो? जज को? माफी चाहता हूं योर ऑनर, बट हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आपका स्टेटमेंट सरासर गलत है। क्या गलत है मेरे स्टेटमेंट में? आई डिमांड टू नो। जोरावर का कत्ल नहीं हुआ। जोरावर अब भी जिंदा है। ऑर्डर, ऑर्डर।
केडी क्या मजाक है ये? मजाक तो कानून के साथ किया गया है योर ऑनर। बहुत ही गंदा घिनौना मजाक। What nonsense, केडी? मॉर्ग में जोरावर की लाश है और डीएनए और ब्लड सैंपल्स भी जोरावर के हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं मानता हूं कि जो ब्लड सैंपल्स है, डीएनए की रिपोर्ट है, वो जोरावर की है, लेकिन मॉर्ग में जो लाश पड़ी है वो जोरावर की नहीं। योर ऑनर, ये अंगूठी मैं कुछ ही समय से अपनी उंगली में पहन रहा हूं। गौर से देखिए, इसे पहनने के कारण मेरी उंगली पर सफेद निशान पड़ गया है। हाँ, अगर मैं इस निशान को 3-4 दिन धूप में रखूं तो ये चला जाएगा। इसका जोरावर की लाश से क्या ताल्लुक? योर ऑनर, केवल सीआईडी नहीं, पुलिस रिकॉर्ड्स भी यही कहती है कि जोरावर सालों साल अपनी उंगलियों पर अंगूठियां पहनता रहा, लेकिन मॉर्ग में जो लाश पड़ी है उसकी उंगलियों पर ऐसा कोई निशान नहीं, जबकि वो पिछले 4 दिनों से धूप में नहीं, मॉर्ग के अंधेरे में पड़ी हुई है। इन शॉर्ट योर ऑनर, वो लाश किसी और की है। उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी द्वारा जोरावर की तरह बनाकर सबको धोखा दिया गया है। वो आदमी योर ऑनर जिसने जोरावर के साथ मिलकर न केवल लाश को बदला, बल्कि हर रिकॉर्ड, चाहे वो फॉरेंसिक्स हो, पोस्टमार्टम हो, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड बदला अभिजीत के खिलाफ, अभिजीत को फंसाने के लिए। और इसका सीधा साधा बयान हमें देंगे खुद मिस्टर जोरावर। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन योर ऑनर, उससे पहले मैं मेरी सेक्रेटरी मिसेस बिलिमोरिया की हेल्प लेना चाहता हूं, उनकी मदद लेना चाहता हूं। आपकी इजाजत हो तो? इजाजत है। मिसेस बिलिमोरिया, आइए प्लीज, हरी अप। थैंक यू। मैं पुलिस वालों से दरख्वास्त करता हूं कि अदालत के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें ताकि यहां से कोई भागने न पाए। केडी, पिछली बार भी तुम अदालत की तौहीन कर चुके हो, इस बार क्या हथकंडा है ये? आई एम वार्निंग यू। योर ऑनर, मैं साबित करने जा रहा हूं कि जोरावर जिंदा है। जिंदा ही नहीं, बल्कि इस अदालत में मौजूद है। सीआईडी के रिपोर्ट्स के अनुसार जोरावर को अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी है, वो खांसने लगता है। योर ऑनर, आमतौर पर अगरबत्ती भगवान के दर्शन के लिए जलाई जाती है। यह पहली बार है शैतान के दर्शन के लिए अगरबत्ती जलाई जा रही है। अगरबत्ती से तो मुझे भी एलर्जी है, केडी। इसका मतलब क्या मैं भी जोरावर हूँ? हाँ, आप भी जोरावर हो सकती हैं, अगर आपने जोरावर का मुखौटा पहना होता तो। एक बात बताइए पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या आपके दाहिने हाथ की छोटी उंगली कटी हुई है? नहीं। क्या आपके बाएं पैरों पर गोली का निशान है, उस गोली का जो अभिजीत ने जोरावर पर चलाई थी? नहीं। तो दुर्भाग्यवश आप जोरावर नहीं हो सकती। लेकिन यहां जो है हमारे बुलवा जी, क्या आप अदालत को अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली दिखाने का कष्ट करेंगे जरा? योर ऑनर, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि ये अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली दिखा नहीं सकते क्योंकि इनके पास वो उंगली है ही नहीं। कोई बात नहीं,
अपना बायां पैर जरा अदालत को दिखाने का कष्ट करेंगे। योर ऑनर, उसी गोली का निशान जो अभिजीत ने जोरावर के पैरों पर चलाई थी। और अब योर ऑनर, प्रेजेंटिंग मिस्टर जोरावर। पुनर्जन्म मुबारक हो। सब मेरा ही प्लान था। जिस दिन सीआईडी ने मुझे गिरफ्तार किया, मुझे गोल चौकी लॉकअप में रखा गया, इंस्पेक्टर सामदार की निगरानी में। वहां मैंने सामदार को अपनी तरकीब में शामिल किया। ये लालच देकर कि मेरे छुपाए हुए 35 करोड़ के हीरे का उसे आधा हिस्सा दूंगा, मैंने प्लान बनाया कि जब सीआईडी मुझे जेल ले जाएगी तो रास्ते में मैं भागने की कोशिश करूंगा। भागते वक्त अभिजीत मुझे रोकने के लिए गोली चलाएगा। यकीनन मेरे पैरों पर, और जख्मी हालत में सामदार मुझे अस्पताल ले जाएगा। और रास्ते में मुझे आजाद करके मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की हुई ताजा लाश को वहां डाल देगा। ये कहकर कि अभिजीत ने मुझे मार दिया। लेकिन योर ऑनर, इनके प्लान को झटका तब लगा जब वैन के बाकी के 3 कैदी और सोहनलाल, वैन का ड्राइवर, गवाह बने। तब इंस्पेक्टर सामदार ने रुपयों और रिहाई का लालच देकर इन्हें खरीद लिया। इंस्पेक्टर सामदार, एम आई राइट और एम आई राइट? योर ऑनर, इंस्पेक्टर सामदार ने अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर न केवल गवाह के बयान को बदला, बल्कि हर रिपोर्ट को बदल के अभिजीत के खिलाफ किया। वहां जोरावर ने अपना चेहरा बदला, मेरे जरिए कोर्ट में आकर केस का रुख ही बदल दिया। बहुत कुछ बदल दिया योर ऑनर, लेकिन मेरी नजर नहीं बदलती, जिससे मुझे शक हुआ। प्रश्न उठा मेरे मन में कि क्यों बुलवा अपना दाहिना हाथ अपने कंबल के नीचे छिपा रहा है। योर ऑनर, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत इज इनोसेंट। अभिजीत बेगुनाह है। ऑर्डर ऑर्डर, क्या हो रहा है ये सब? योर ऑनर, 13 जनवरी की दोपहर को जोरावर के साथ सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत ने कुछ ऐसा ही किया था। उस समय तो सारे गवाह झूठे थे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस वारदात के गवाह झूठे ना हो। कांग्रेचुलेशंस अभिजीत। थैंक यू वेरी मच केडी। तुमने साबित कर दिया कि अगर कोई बेगुनाह है तो इसे इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, और अगर वो बेगुनाह सीआईडी से है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि हर गुनहगार को सजा दिलाने की जिम्मेदारी सीआईडी की है। वो तो है। थैंक यू वेरी मच केडी पाठक। बाय द वे, ये केडी का क्या मतलब है?
केडी का मतलब ये अभिजीत बहुत बड़ा राज है। क्या क्या सीआईडी इस केस को लेना चाहेगी? हाँ हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.